आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्स की जिसने अपने दम पर एक कंपनी को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया। लेकिन आज उसकी निजी जिंदगी विवादों के भंवर में फंस गई है। यह कहानी है प्रसन्ना शंकर की, जो विप्लव नाम की कंपनी के को फाउंडर है और आज एक परेशान पति के रूप में अपनी आप बीती सोशल मीडिया पर बयां कर रहे हैं। प्रसन्ना शंकर मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले हैं। उन्होंने ट्रिची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ट्रिची से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की। साल 2016 में फारकर कॉनराड के साथ मिलकर इन्होंने रिपलिंग की नींव रखी, एक ऐसा वर्कफोर्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो HR, IT और फाइनेंस जैसे सभी एम्प्लॉय डेटा ऑपरेशन को एक जगह जोड़ता है। अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से प्रसन्ना ने इस कंपनी को 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 85,000 करोड़ रुपए की वेल्थ तक पहुंचाया। 2020 में रिपलिंग छोड़ने के बाद 2023 में उन्होंने सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो सोशल नेटवर्क OXPPL.com की शुरुआत की। आज वह एक अरबपति टेक उद्यमी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में तल पुतल ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। प्रसन्ना की शादी दिव्या शशिधर से हुई कि जिनसे उनकी मुलाकात NIT त्रिची में पढ़ाई के दौरान हुई। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके हैं और उनका एक 9 साल का बेटा भी है। लेकिन हाल ही में प्रसन्ना ने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उनके मुताबिक उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी दिव्या पिछले 6 महीने से अनुपकट्टी शंकर नाम के शख्स के साथ रिश्ते में है। प्रसन्ना का दावा है कि इस अफेयर की जानकारी उन्हें अनुप की पत्नी से मिली, जिसने उन्हें सेट्स और होटल बुकिंग के सबूत भेजे। प्रसन्ना ने दिव्या और अनुप के बीच की कथित व्हाट्सएप चैट्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस मैसेज में दिव्या कपिल कथित तौर पर अनुप से कहती है, क्या तुम मेरे लिए XL साइज के कंडम खरीद सकते हो? यह गार्जियन, वाटसन या 7-Eleven जैसा स्टोर्स में मिल सकता है। जवाब मत देना, मैं ये मैसेज डिलीट कर रही हूँ। चैट्स में यह भी सामने आया है कि अनुप ने बहुत लोगों के लिए होटल बुक किया था, जिसमें गेस्ट की ईमेल आईडी दिव्या की थी। प्रसन्ना के मुताबिक जब मामला सामने आया तो दोनों के बीच तलाक की बात शुरू हुई। दिव्या ने उनसे मोटी रकम की मांग की, लेकिन जब वह सहमत नहीं हुए तो दिव्या ने उन पर घरेलू हिंसा और रेप जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। प्रसन्ना का कहना है कि दिव्या ने यह भी दावा किया कि उन्होंने उनके न्यूड वीडियो लीक किए और 1 महीने पहले उनका यौन शोषण किया। हालांकि सिंगापुर पुलिस ने इस आरोप की जांच की और प्रसन्ना को बरी कर दिया। इसके बाद प्रसन्ना ने भारत में तलाक के लिए अर्जी दी, लेकिन दिव्या ने अमेरिका में तलाक फाइल कर दिया ताकि ज्यादा रकम वसूल सके। इस बीच दोनों के बीच अपने 9 साल के बेटे की कस्टडी को लेकर भी जंग छिड़ गई। प्रसन्ना का आरोप है कि दिव्या ने उनके बेटे को जबरन अमेरिका ले जाकर उनसे अलग कर दिया,
जिसके चलते उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण का केस दर्ज करना पड़ा। अमेरिकी कोर्ट ने इस मामले में प्रसन्ना के पक्ष में फैसला सुनाया और एक समझौता हुआ जिसमें दिव्या को 9 करोड़ रुपए और हर महीने 4.3 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने की बात हुई। साथ ही बेटी की ज्वाइंट कस्टडी तय की गई। समझौते के तहत बेटे का पासपोर्ट एक कॉमन लॉकर में रखा जाना था ताकि दिव्या उसे दोबारा अमेरिका न ले जा सके, लेकिन प्रसन्ना का दावा है कि दिव्या ने इस शर्त को तोड़ा और फिर से अमेरिका जाकर तलाक फाइल करने की धमकी दी। दूसरी ओर दिव्या ने प्रसन्ना पर आरोप लगाया कि उन्होंने संपत्ति विवाद सुलझाने के बहाने उन्हें भारत बुलाया और उनके बेटे को गोकुल कृष्ण नाम के शख्स के जरिए जबरन ले गए। दिव्या का यह भी कहना है कि प्रसन्ना ने बेटे का पासपोर्ट चुरा लिया। प्रसन्ना ने अपनी पोस्ट में लिखा, मैं चेन्नई पुलिस से बचने के लिए तमिलनाडु के बाहर छिपा हूँ। उनके मुताबिक जब उन्होंने कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की तो दिव्या ने उनके खिलाफ अपहरण की झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। आधी रात को चेन्नई पुलिस उनके होटल पहुंची, लेकिन वह अपने बेटे के साथ भागने में कामयाब रहे। वही दिव्या ने प्रसन्ना को सेक्स प्रेडेटर करार दिया और उन पर कई संगीन इल्जाम लगाए। एक तरफ प्रसन्ना अपनी पत्नी की चैट्स लीक कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिव्या उन्हें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गया है। यह पहले जहां प्रताड़ित महिला की बात होती थी, वही अब अतुल सुभाष जैसे केस के बाद प्रताड़ित पुरुषों की कहानियां भी सामने आ रही है। प्रसन्ना शंकर का यह हाई प्रोफाइल केस भी इसी कड़ी का हिस्सा बन गया है। दोनों में से कौन सच बोल रहा है, यह तो वक्त और कानून ही तय करेगा।